Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is System Software and the chapter 4 is Compiler, and today we are going to cover topic that is Code Optimization Technique, and this is part 6. हमारे part 4 और 5 में भी हमने Code Optimization Techniques की हैं, लेकिन ये काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, तभी मैंने इन्हें पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जो है आज हम करेंगे स्ट्रेंथ रिडक्शन, डेड कोड एलिमिनेशन एंड बुलियन एक्सप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये तीन हम आज कवर करेंगे। बाकी हमने जो हमारा पार्ट 4 है और पार्ट 5 है उसमें कवर कर लिया। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज स्ट्रेंथ रिडक्शन। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन में क्या होता है, एन ऑपरेटर रिक्वायर्स हायर एग्जीक्यूशन टाइम, तो दैट इज़ ऑपरेटर विद हाई स्ट्रेंथ। मतलब कि इसमें जो है स्ट्रेंथ रिडक्शन में जो ऑपरेटर होता है उसे हाई एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, तो उसे हाई स्ट्रेंथ चाहिए। इज़ रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट ऑपरेटर रिक्वायरिंग मच लेसर प्रोसेसर टाइम। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ कम है, जिस ऑपरेटर की स्ट्रेंथ कम है उसके साथ जिसकी स्ट्रेंथ हाई है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं इस स्ट्रेंथ रिडक्शन में। तो उसकी स्ट्रेंथ जो है हम कम कर देते हैं। रिडक्शन का मतलब कम, तो हाई स्ट्रेंथ से हम उसे लो स्ट्रेंथ में रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन की रिप्लेसमेंट है, देखो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन से इसकी जो हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंस जो या फिर स्ट्रेंथ जो है हाई है, तो इसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोड सेगमेंट है फॉर i इक्वल्स टू 1 to 10, तो हमारे पास i जो है वो 1 से लेकर 10 तक है। तो हम डू उसके बाद उसमें क्या होगा, i इंटू 5 जो होगा वो i इंटू 5 होके x में चला जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ किया है, देखो एंड। तो उसके बाद देखो क्या होगा, द कोड सेगमेंट कैन बी मॉडिफाइड एज फॉलो टू यूज़ एडिशन। हम मल्टीप्लिकेशन की जगह पर हम एडिशन यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, हमने टेम्प इक्वल्स टू 5 रख दिया। ठीक है, जो हमारा 5 था वो हमने टेम्प इक्वल्स टू 5 रख दिया। तो फॉर आई के लिए हम लूप हमारा वही चलेगा 1 से लेकर 10 तक। तो x इक्वल्स टू टेम्प कर दिया हमने, x में क्या हो गया 5 आ गया, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प प्लस 5। तो हमने मल्टीप्लिकेशन को जो एडिशन है उसमें हमने उसे रिप्लेस कर दिया। तो इसके कारण जो स्ट्रेंथ होती है वो कोड की रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ रिडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इज टिपिकली अप्लाई टू इंटीजर एक्सप्रेशन ओनली। तो जो हम स्ट्रेंथ ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हैं ये सिर्फ इंटीजर जो हमारे ये होते हैं 5 टाइप, ठीक है, इन इंटीजर पर ही हम इन्हें अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या है, इट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन बिकॉज द स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड प्रोग्राम में प्रोड्यूस रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोग्राम। और हम जो है फ्लोटिंग पॉइंट पर इन्हें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कारण अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो दोनों का जो रिजल्ट होगा कोड का वो डिफरेंट होगा। इसमें इस कोड का रिजल्ट भी सेम रहेगा और जो हमने मल्टीप्लाई का किया था इससे पहले, इसी से रिलेटेड कोड था, उसका भी सेम रिजल्ट रहता है। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में ये सेम नहीं रहता अगर हम पॉइंट्स में यूज़ करें। ठीक है, दिस में हैपन्स ड्यू टू फाइनाइट प्रिसीजन ऑफ कंप्यूटर अर्थमेटिक। ये तभी होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन हो जाती है, फाइनाइट प्रिसीजन हो जाती है कंप्यूटर अर्थमेटिक में। तो सेकेंड हमारा जो है वो है डेड कोड एलिमिनेशन। तो ये भी हमारी कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। डेड कोड्स आर द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन नेवर गेट एग्जीक्यूटेड फॉर एनी कंट्रोल फ्लो थ्रू द प्रोग्राम। तो डेड कोड जो होता है ये वो पोर्शन होता है प्रोग्राम का जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, और जो है मतलब पूरे प्रोग्राम में जो है किसी भी टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, मतलब ये ऐसे ही पड़ा होता है। थस दीज कोड कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोग्राम। तो हम इस तरह के कोड्स को प्रोग्राम से एलिमिनेट कर देते हैं, ताकि मतलब इस तरह से एलिमिनेट करते हैं ताकि जो प्रोग्राम का पूरा बिहेवियर है, उसका रिजल्ट है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हम उसे एलिमिनेट करते हैं। अ वेरिएबल इज सेड टू बी डेड। हम वेरिएबल को तब डेड बोल सकते हैं एट अ प्लेस इन अ प्रोग्राम में, तब बोल सकते हैं इफ द वैल्यू कंटेन्ड इन द वेरिएबल एट दैट प्लेस इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम।
मतलब हम वेरिएबल को डेड तभी बोल सकते हैं प्रोग्राम में जब जो उसकी वैल्यू है, जो वेरिएबल में वैल्यू असाइन की गई है, उसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। तो इफ़ एन असाइनमेंट इज़ मेड टू अ वेरिएबल v एट प्लेस वेयर v इज़ डेड, अगर हमने मतलब कोई असाइनमेंट दी है उस वेरिएबल को जब v डेड है, तो इस तरह की जो असाइनमेंट होती है उसे हम डेड असाइनमेंट बोलते हैं। तो जैसे कुछ भी हमने साइन किया तो वो भी डेड असाइनमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसका मेन वो है बुलियन एक्सप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमारे पास दो तरह की ऑप्टिमाइजेशन है, एक होती है लोकल ऑप्टिमाइजेशन, एक होती है ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन आर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू असेंशियली सीक्वेंशनल कोड। जो हमारे पास सीक्वेंशनल कोड होता है, सीक्वेंस में कोड होता है, उस पर ये अप्लाई की जाती है। जैसे कि द स्कोप ऑफ लोकल ऑप्टिमाइजेशन इज लिमिटेड टू बेसिक ब्लॉक। तो जिसका स्कोप जो है वो लोकल ऑप्टिमाइजेशन में ही लिमिटेड है, उस पर ये अप्लाई की जाती है। द कॉस्ट ऑफ लोकल ऑप्टिमाइजेशन इज लो। तो जो कॉस्ट होती है लोकल ऑप्टिमाइजेशन की वो काफ़ी लो होती है बिकॉज द सीक्वेंशनल नेचर ऑफ द बेसिक ब्लॉक। क्योंकि जो हमारा जो बेसिक ब्लॉक है, जो कोड है, उसका नेचर क्या होता है, सीक्वेंशनल होता है। सीक्वेंशनल मतलब सीक्वेंस में होता है सब कुछ। तो सिंप्लीफाई द एनालिसिस नीड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लोकल ऑप्टिमाइजेशन, जो लोकल ऑप्टिमाइजेशन है इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है इज दैट इट डज नॉट नीड एनी सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है उसका एनालिसिस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। द मोस्ट कॉमनली यूज लोकल ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है आर वेरिएबल प्रोपागेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन। जो इसमें लोकल ऑप्टिमाइजेशन में मेन ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं या टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हमारी है वेरिएबल प्रोपागेशन, जो हम कर चुके हैं, और एलिमिनेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। तो ये दो मेन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे एज लोकल ऑप्टिमाइजेशन हैज़ लिमिटेड स्कोप, क्योंकि इसका स्कोप लिमिटेड होता है एक ब्लॉक में। सर्टेन ऑप्टिमाइजेशन सच एज लूप ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेंथ रिडक्शन एटसेट्रा आर नॉट पॉसिबल हेयर। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन हमने किया है, लूप ऑप्टिमाइजेशन किया है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं होता। जैसे हमारे पास ये कोड सेगमेंट है, देखो a इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई और b इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एंड c इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एंड लेबल 1 d इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इन सब में हमने x इंटू वाई को असाइन किया, क्योंकि ये देखो हेयर लेबल 1 इज जो ये है एक लेबल है, तो इसको हमने इस तरह कन्वर्ट कर दिया। देखो किस तरह से हमने जो x इंटू वाई था उसको हमने टेम्प बना लिया, ठीक है। तो टेम्प हम सब में असाइन कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये लोकल ऑप्टिमाइजेशन होगी, ठीक है, एक ही लूप में, क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। देखो a में वही है, v में वही है, c में वही है, d में वही सेम चीज है, तो इसको हम बोल देते हैं लोकल ऑप्टिमाइजेशन। इसकी x इंटू वाई की जगह पर हम एक कोई भी वेरिएबल यूज कर लेंगे, जैसे ये टेम्प यूज किया है। और लोकल ऑप्टिमाइजेशन आइडेंटिफाई टू बेसिक ब्लॉक्स इन द प्रोग्राम। जो बेसिक ब्लॉक्स मतलब प्रोग्राम में इस दो बेसिक ब्लॉक जो हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। फर्स्ट होता है ब्लॉक एक्सटेंड अप टू द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। जैसे c तक इन्होंने लिखा है c इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। इट्स ऑप्टिमाइजेशन लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड अकरेंस ऑफ द एक्स इंटू वाई। जो इसकी सेकंड और थर्ड अकरेंस होगी एक्स इंटू वाई की, उसको एलिमिनेट कर देता है। द फोर्थ अकरेंस इज नॉट एलिमिनेटेड बिकॉज इट बिलोंग्स टू डिफरेंट बेसिक ब्लॉक। तो जो फोर्थ होती है उसे वो एलिमिनेट नहीं करता, क्योंकि वो डिफरेंट बेसिक ब्लॉक से बिलोंग कर रही है। जैसे ये देखो, तो इन्होंने इन तीनों को तो क्या कर दिया, तीनों को तो चेंज कर दिया, ठीक है, बट जो लास्ट फोर्थ था उसे चेंज नहीं किया, क्योंकि वो डिफरेंट को बिलोंग कर रही है। देखो ये लेबल है, ये अलग से लिखा हुआ है, इसे चेंज नहीं किया, बाकी को इन्होंने चेंज कर दिया। इफ द लेबल मतलब लेबल 1 डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर वो नहीं लिखा होता, अगर लेबल 1 इसमें यहाँ पर लेबल 1 नहीं लिखा होता, तो क्या होता, द एंटायर प्रोग्राम सेगमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल बेसिक ब्लॉक। तो वो पूरा जो फोर्थ अकरेंस है उसे भी हम उसी तरह एलिमिनेट कर देते, उसकी जगह पर भी हम टेम्प लिख देते, अगर यहाँ पर लेबल नहीं लिखा होता। अब लेबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये डिफरेंट जो है ब्लॉक में चला गया। तो ये सेम ब्लॉक में है, लेकिन लेबल 1 जो है, जो डी वाला है, ये अलग ब्लॉक में चला गया, तो इसको हम अब चेंज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। वो था लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ये है ग्लोबल।
तो ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन इज द ऑप्टिमाइजेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू अ प्रोग्राम यूनिट। तो ये जो प्रोग्राम की यूनिट है, पूरी प्रोग्राम की यूनिट है, उस पर अप्लाई किया जाता है। जो लोकल था वो प्रोग्राम में एक कोड को, मतलब कि एक फिक्स कोड को या एक फंक्शन को ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन जो ग्लोबल है ये पूरे प्रोग्राम पर अप्लाई किया जाता है। इट्स स्कोप इज अ प्रोग्राम यूनिट। उसकी स्कोप एक पर्टिकुलर ब्लॉक था, ठीक है, लेकिन इसकी पूरी प्रोग्राम यूनिट स्कोप। Thus, global optimization is applied to a procedure or a function body, usually spanning over a number of blocks. तो ये हमारे पास प्रोसीजर को भी अप्लाई किया जा सकता है, फंक्शन बॉडी को भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कैन अचीव बेटर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैन प्रोड्यूस मोर ऑप्टिमाइज्ड कोड देन द लोकल ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, लोकल और ग्लोबल में, तो ग्लोबल जो है वो बेटर हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है, एंड मतलब कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड जो है उसे क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ बेटर व्यू ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट, क्योंकि इसमें बेटर व्यू होता है प्रोग्राम सेगमेंट का दैट द लोकल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एज कंपैरिजन टू लोकल ऑप्टिमाइजेशन। लोकल ऑप्टिमाइजेशन इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड ओवर अ सिंगल बेसिक ब्लॉक। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो लोकल ऑप्टिमाइजेशन होती है वो एक सिंगल ब्लॉक पर ही रिस्ट्रिक्ट होती है, पर ग्लोबल जो होती है वो पूरे प्रोग्राम को कवर करती है। तो इसीलिए हमारे पास ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन बेटर है एज कंपेरिजन टू लोकल ऑप्टिमाइजेशन। तो हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ ए बिगर साइज्ड कोड चंक। Thus, it needs specialized technique to identify the candidate elements for optimization and the kind of transformation applicable on them. तो अब प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। तो हम प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रोग्राम फ्लो ग्राफ में, इन विच बेसिक ब्लॉक्स फ्रॉम द नोड्स, तो जो बेसिक ब्लॉक होते हैं नोड्स में, डायरेक्टेड एजेस आर क्रिएटेड बिटवीन नोड्स। तो ये फ्लो ग्राफ बता रहे हैं कि हमारे पास जैसे नोड्स होती हैं और उनसे रिलेटेड एजेस होते हैं जो डायरेक्टेड किए जाते हैं, उन पर कुछ लिखा जाता है जैसे कॉस्ट वगैरह, दैट स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन ब्लॉक्स, जो स्पेसिफाई करते हैं कि उनके इन बिटवीन क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो रही है। फॉर द शेक ऑफ ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन द फ्लो ग्राफ अंडरगोज टू टाइप ऑफ, दो तरह के एनालिसिस होते हैं इसमें। पहला होता है कंट्रोल फ्लो एनालिसिस, दूसरा होता है डेटा फ्लो एनालिसिस। तो जो कंट्रोल फ्लो एनालिसिस होता है इसमें क्या है, इट डिटरमाइंस द इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड विद द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स ऑफ ए ग्राफ। तो जो भी हमारे पास नोड्स, जो ग्राफ में नोड्स हैं उनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटरमाइन करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ लूप की, उसमें लूप्स की प्रेजेंस है, लूप्स की नेस्टिंग है, ये सब वो चेक करता है। डेटा फ्लो एनालिसिस में हमारे पास आ जाता है पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑप्टिमाइजेशन है उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें हमारे पास आती है। जैसे एग्जांपल, हाउ डेटा आइटम आर असाइन, डेटा आइटम किस तरह से असाइन की गई है, एंड गिवन रेफरेंस इन द प्रोग्राम, और जो क्या रेफरेंस दी गई है, वैल्यूज़ क्या अवेलेबल हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, ठीक है, एक मतलब स्पेसिफिक स्टेटमेंट प्रोग्राम में रीच करने के लिए क्या उसमें वैल्यूज़ दी गई हैं, ये सब हमारा डेटा फ्लो एनालिसिस में आ जाता है। सो हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें।